बात करते हैं दोस्तों वेव की टाइप्स की। तो अगर वेव की टाइप्स को हम देखें विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम कहते हैं किसी जगह को, किसी मटेरियल को। मीडियम मीन्स मटेरियल, मटेरियल मतलब कोई चीज़, एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, दो किस्म की वेव्स होती हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। एक कहलाती है मैकेनिकल वेव, एक क्या कहलाती है सर? दूसरी कहलाती है दोस्तों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। सही है, ठीक है। वेव की बहुत सारी मिसालें बनाई जा सकती है। एक ये मैंने आपको रस्सी की मिसाल दी। इसके अलावा फर्ज करें एक पानी का तालाब है, तालाब को प्यार से कहते हैं सर पौंड, POND। ठीक है, तो अगर एक तालाब है हमारे पास, तालाब के अंदर अगर हम एक बड़ा सा पत्थर फेंकें, ठीक है, तो पत्थर पानी में जाके गिरेगा। बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने हमें, पानी में जाके गिरेगा। जी सर, पानी में जाके गिरा तो हम देखेंगे उसके इर्द गिर्द गोल गोल क्या बनेंगी सर? डिस्टर्बेंस बनी। और वो डिस्टर्बेंस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है सर? एक पॉइंट से, ये भी वेव्स हैं, ये वो वेव्स हैं जो कि पानी के अंदर बन रही हैं। इनको प्यार से वाटर वेव्स भी कहते हैं, यहाँ पॉन्ड वेव्स भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है सर? वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वेव की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसी तरीके से दोस्तों जब हम बोल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोलता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो जब आप बोलते हैं तो सर ये आपका वोकल कॉर्ड तेज़ी से वाइब्रेट करता है। क्या करता है? बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। घर पे अकेले में बैठ के, शीशे के सामने बैठ के बोलना, ताकि अकेले में जब बंदा बात कर रहा हो, मोबाइल पे भी किसी से बात ना कर रहा हो, तो घर वाले समझते ना पागल वागल हो गया। इसलिए कमरा बंद करके शीशे के सामने ऐसा बैठ के अकेले में कोई भी बातें, कोई कहानी सुनाना अपने आप को ही। सही है, अपने आप को कहानी मैं भी तो कर रहा हूँ ना, देखो अपने आप से बातें कर रहा हूँ बहुत सारी। कहने का मकसद ये, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ पाना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, या कुछ खोने के लिए कुछ, जो समझना है समझो। कहने का मकसद है दोस्तों, जब ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, अगर इसकी वाइब्रेशन, ये एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आप चाहो तो आप भी चेक कर लेना। अगर इसकी वाइब्रेशन रोक दी जाए, अगर इसकी वाइब्रेशन, तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मैं ज़्यादा दबा भी नहीं रहा हूँ, तकलीफ भी होती है ना, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है सर? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ये साउंड अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी आपने अकेले में एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब आप बोलते हैं सर, तो ऐसा बोलते हुए अगर हाथ भी सामने रखें तो ऐसा लगता है सर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है सर? तो ये जो साउंड ट्रैवल हो रहा है, ये जो साउंड ट्रैवल हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच रही है ना सर। ये जो साउंड ट्रैवल हो रहा है, ये बाहर निकल के क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। अगला सवाल पैदा होता है, किस पे प्रेशर लगा रहा है? तो इस मीडियम के अंदर, इस जगह के अंदर कौन से पार्टिकल मौजूद हैं? हवा के पार्टिकल्स। क्या हैं? क्या यहाँ पर मैं सांस ले सकता हूँ? जी सर ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं? जी सर हैं। तो ये जो साउंड वेव है, जो कि असल में प्रेशर वेव है, विच इज़ एक्चुअली प्रेशर वेव, ये जैसे इस मीडियम के अंदर आई, ये साउंड वेव जैसी सर इस मीडियम के अंदर आई, तो इन पार्टिकल्स पे क्या लगाई? फोर्स। तो जब इन पार्टिकल्स पे, हवा के पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगी, तो ये भी क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और वो एनर्जी जो साउंड वेव की फॉर्म में आ रही है, अब वो एयर के पार्टिकल वेव की फॉर्म में उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो साउंड भी एक मिसाल है किसकी दोस्तों? वेव की। साउंड भी एक मिसाल है किसकी? वेव की। इससे पहले मैंने आपको पॉन्ड वेव्स बताई हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो रस्सी के अंदर वेव्स बन रही हैं, अगर हम एक हिस्सा यहाँ से फिक्स कर दें, ठीक है, तो ये जो रस्सी के अंदर वेव्स बन रही है, इन वेव्स को दोस्तों प्यार से कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। इसमें भी अगर हम देखें तो फिर
वेव्स बन रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी जगह में क्या हो रही है सर, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो वेव के अंदर एक बात तो ये होती है सर, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है। दूसरी एक और बात हम अगर आपको बताते चले, कुछ वेव ऐसी होती है दोस्तों जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम मतलब रास्ता, जगह पे किसी न किसी चीज़ का होना क्या है सर, ज़रूरी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने। कोई भी बोलेगा तो आवाज़ तो पहुँचेगी, क्या हर जगह पहुँचेगी? तो जवाब है दोस्तों ऐसा, अगर हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएं ज़मीन से, यहाँ पर तो गैसेस है ना भाई, हवा के मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन ज़मीन से बहुत दूर निकलें खुदा ताला की, अगर हम इस यूनिवर्स के अंदर आगे की तरफ बढ़ें तो हमें पता लगता है सर ज़मीन सिर्फ ये नहीं है, ऐसी बहुत सारी ज़मीनें, और उन ज़मीनों पे अगर हम जाके देखें तो ज़िंदगी वैसी नहीं है। ज़िंदगी को पनपने के लिए, ज़िंदगी के वजूद के लिए जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए वो खुदा ताला ने हमें इस ज़मीन पर बना के दी है। पूरे 2 घंटे इन चीज़ों के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। जस्ट कहने का मकसद ये है, वो ज़मीनें इन ज़मीनों से भी बड़ी हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है। वहाँ पर ऑक्सीजन गैस, कोई गैस भी, वहाँ पर जाके जब इंसान कुछ बोलता है तो साथ मौजूद बंदा भी उस आवाज़ को सुन सकता है। सर उसके कान ख़राब होंगे? फिर नहीं, कान भी सही है। तो मसला ये है सर, ये जो आपने साउंड वेव जनरेट की, ये जब निकली तो बाहर इसको हवा के पार्टिकल्स चाहिए थे जो कि इस वेव को आगे लेके जाते, लेकिन वहाँ तो गैस ही, हवा ही नहीं है। तो ऐसा मीडियम, ऐसा रास्ता, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा स्पीकर, हम बोल रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, आप सुन रहे हैं तो आप कहलाएंगे सुनने वाले, यानी लिसनर। बड़ी मुश्किल बात थी ये भी सर, जो बोल रहा है वो जो सुन रहा है, इस बोलने वाले से आवाज़ आ रही है और सुनने वाले के पास जा रही है। एक और मुश्किल बात आपने में बताई सर, बोलने वाले से आवाज़ आ रही है तो सुनने वाले की तरफ, क्या बीच में कोई जगह है? लाजमी सी बात है सर, बीच में ये हवा है, ये है मीडियम। अगर इस मीडियम के अंदर कोई मटेरियल मौजूद है, हवा, सॉलिड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, गैस मौजूद है, तो साउंड क्या कर जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। एक और मुहावरा भी आपने सुना होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। तो सॉलिड के अंदर भी सर एक कोने से बोले ना तो दूसरे कोने पे उसकी आवाज़, इसीलिए लोग कान लगा के सुन रहे होते हैं ना, पाकिस्तानी बहुत सारे। यानी सर आवाज़, साउंड कैन ट्रैवल इन मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए क्या है सर, मीडियम। लेकिन दोस्तों कुछ वेव ऐसी हैं जो कि मीडियम के बगैर भी ट्रैवल करती हैं। मीडियम में कुछ हो ना हो, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता। ऐसी वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, जिनको मीडियम की ज़रूरत, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मिसालें मैं दूंगा, नो नीड ऑफ मीडियम। और ऐसी वेव दोस्तों जिनको किसकी ज़रूरत है, बोलो भाई किसकी ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है। रास्ते में किसी मटेरियल का होना ज़रूरी है, उन्हें कहते हैं कैसी वेव्स, साउंड वेव। इसकी मिसाल, साउंड वेव के लिए मीडियम में पार्टिकल्स का होना क्या है, ज़रूरी है। वाटर वेव्स बन किसके अंदर रही हैं, पानी के अंदर। पानी ना हो वाटर वेव्स बनेगी नहीं सर, वाटर वेव्स के लिए पानी का होना क्या है, ज़रूरी है, यानी लिक्विड का होना क्या है, ज़रूरी है। स्प्रिंग के अंदर भी वेव्स बनी थी भाई, पार्टिकल डिस्टर्ब हुए थे। इससे पहले हमने मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, स्प्रिंग के पार्टिकल डिस्टर्ब हुए थे, और जब भी डिस्टर्बेंस होगी तो आपने बोला क्या बनेगी, वेव्स। तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। स्प्रिंग की वेव्स किसके अंदर बन रही है, स्प्रिंग के अंदर बन रही है। तो स्प्रिंग वेव्स के लिए स्प्रिंग का होना क्या है, मीडियम का होना क्या है, कैसी वेव, मैकेनिकल वेव। रस्सी के अंदर बन, ये वेव्स किसके अंदर बन रही है, रस्सी पे फोर्स लगाई थी ना, तो वेव्स किसके अंदर बनी थी, रस्सी में बनी थी। तो इस वेव के लिए रस्सी का होना क्या है, ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी वेव जिनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, कैसी वेव्स कहलाएंगी। और ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों, सूरज से हासिल होने वाली रोशनी। आपको पता है ये ज़मीन है, जी सर हम जानते हैं ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन से बहुत दूर सूरज है, जी सर सूरज है। तो जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं सर, जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, सुना है ऐसा कभी, पहाड़ी मकामात पे गए हो,
तो जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं सांस लेने में मुश्किल होती है, ऑक्सीजन गैस कम होती जाती है, नंबर ऑफ़ गैसेस क्या होती जाती हैं, जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ़ गैसेस कम होती जाती है। एक वक्त आता है सारी गैसेस ख़त्म हो जाती हैं, सही है। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल ज़मीन से इतना ऊपर तक गैस है और इधर कौन है, सूरज, इधर है सर, यहाँ तक गैस है और इधर कौन है, सूरज। अब सूरज से क्या आ रही है, रोशनी, लाइट आ रही है। बताओ इस रास्ते में कौन है, सूरज, ये तो ज़मीन है, ये सूरज है, इधर तक कुछ ना कुछ गैसेस हैं। भाई ज़मीन से ऊपर भी अगर हम जाएं, अगर हम हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, सही है, तो बताओ हम ज़मीन से जुड़े हुए। हेलीकॉप्टर का मतलब आप ज़मीन से जुड़े, सांस ले सकते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, क्यों नहीं ले सकते। ऐसा होता तो फिर लिखा होता भाई हेलीकॉप्टर में सवार ना हो, इधर बंदा सांस ही ले सकता, मर जाता है, ऐसा लिखा होता है, नहीं। तो ज़मीन से ऊपर गैसेस होती हैं, अलबत्ता ज़मीन के मुकाबले में क्या होती हैं, कम। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैसेस क्या होती रहती है, कम होती रहती है। एक वक्त आएगा गैसेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म। हमने कहा यहाँ तक, इतना ऊपर तक आगे तमाम गैसेस हैं, इससे पीछे गैसेस हैं, इससे आगे गैसेस नहीं है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बताओ, नथिंग, यहाँ पर कुछ भी, किसी भी चीज़ का ना होना दोस्तों, इसको प्यार से कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। आज साइंस कहती है ये यूनिवर्स, ये ज़मीन जिसको हम अपनी दुनिया कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे हज़ारों लाखों गुना बड़ी ज़मीनें हैं और उन हज़ारों लाखों गुना बड़ी ज़मीनों से भी बड़ी खाली जगह है। यानी बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहाँ कुछ भी, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ बहुत कुछ है, तो वो ज़मीन उनके मुकाबले में एक नुक्ता है। जैसे ये पूरी ज़मीन है अगर, जिसमें हम मौजूद हैं, मैं अगर इसमें एक नुक्ता बनाऊं तो आप बोलोगे ये नुक्ता इस ज़मीन के मुकाबले में क्या है, बहुत छोटा है। तो ऐसी ऐसी ज़मीनें भी मौजूद हैं जो कि हमारी ज़मीन जितनी है, और अगर उससे हम अपनी ज़मीन को देखें तो वो कैसी दिखेगी। क्या बोल रहे हो सर आप। बात ये है सर, कहने का मकसद ये है दोस्तों, यहाँ से वेव्स आ रही हैं, जी सर वेव्स आ रही हैं, यहाँ से यहाँ वेव को ट्रेवल, रोशनी आ रही है ना सर, लाइट की वेव्स यहाँ से सूरज से आई और कहाँ पहुँच रही हैं, ज़मीन पे पहुँच रही हैं। बताओ यहाँ पर तो गैसेस हैं, मीडियम है, इधर कोई मीडियम है, तो सर ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत, सूरज से हासिल होने वाली वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, इनको किसकी ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों जो एक्सरे होता है, एक्सरे करवाया कभी, जी सर, एक्सरे इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है ना, ठीक है। अब रास्ते में आप कोई भी चीज़ रखें, सॉलिड रखें, लिक्विड रखें, गैस रखें, एक्सरे उसमें से क्या हो जाएगा सर, पास हो जाएगा, हाईली पेनिट्रेटिंग है, ऐसा ही है ना। तो सर एक्सरे ट्रैवल करते हुए उसको भी किसी मीडियम की ज़रूरत, मीडियम के होने ना होने से उसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से रडार वेव्स या रेडियो के जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, ये जब ट्रैवल करते हैं तो इनको मीडियम की ज़रूरत, भाई अभी आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहे होंगे, आज तो बंद होंगे चैलम की वजह से, ठीक है, आमतौर पे सिग्नल आ रहे होते हैं, अभी तो जैमर से बंद किए हुए ना, जैमर लगा दिए, ठीक है, जो सिग्नल को सारों को एक जगह पे ट्रांसमिट कर देंगे, दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। तो जब यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये भी पूरी साइंस है। सादी सी बात ये, that type of waves which do not need medium for their propagation is known as, those type of waves which need medium for their propagation are known as mechanical waves। मिसालें इसकी भी बताई, इसकी भी बताई, नोट से पढ़ लें जल्दी 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 जल्दी।